या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। वत्तबि' मा यूहा इलैका मिर रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील क़ालहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हीन उल्किया फिन्नार व क़ाला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन क़ालू इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए, जो अल्लाह सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता दस्तगीर बेशुमार दरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा इमाम आज़म कायद आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मुबारक ज़ात पे, जिसे अल्लाह रब रहमान ने और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात वालों के लिए, तमाम आलमीन के लिए रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल अहज़ाब की ये इब्तिदाई 3 आयात और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत सही बुखारी में से, और सही बुखारी में
इब्ने अब्बास की रिवायत का नंबर है 4563। अल्लाह रब रहमान ने इन आयात में अपने पैगंबर को जाहिलियत के रस्म व रिवाजात के तोड़ने का हुक्म दिया और इन रस्म व रिवाजात के तोड़ने और इन्हें ख़त्म करने और इन रस्म व रिवाजात को पांव तले रूंदने के लिए इसका इंतखाब भी अल्लाह रब रहमान ने अपने हबीब और अपने महबूब को किया। ये रस्म व रिवाजात जाहिलियत के अंदर इतने मजबूत थे कि अगर सिर्फ हुक्म दिया जाता कि ये काम मत करो तो इन रस्म व रिवाजात का तोड़ना या इनको मिटाना या इनका ख़त्म करना वो इंतहाई मुश्किल होता। मगर अल्लाह रब रहमान ने इस काम के लिए अपने हबीब और अपने महबूब का इंतखाब किया कि इन रस्म व रिवाजात का ख़त्म भी करना है और वो ख़ात्मा जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से होगा और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से होगा। इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हम कलमा पढ़ने वाले अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, अल्लाह और उसके प्यारे हबीब व महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। आम तौर पर मुआशरे में उस वक़्त ये भी होता और आज भी ये होता है कि बंदा अपने मुआशरे के लोगों को और अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने ताल्लुक़दारों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मेल जोल के लोगों को राज़ी और खुश करने की कोशिश करता है और यही कोशिशें रखता है। आज की इस खुतबे जुमा में और आज की इन आयात बय्यिनात में अल्लाह का कुरान हमें ये बताएगा कि हमने अल्लाह और उसके हबीब व महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। दुनिया के लोग हमसे राज़ी हों या वो हमसे नाखुश हों, इसकी कोई परवाह नहीं करनी। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें बताया, या अय्युहन नबियुत्तकिल्लाह, ए पैगंबर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर इख्तियार कर लीजिए। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, काफिरों और मुनाफिकों की इताअत नहीं करनी, काफिरों और मुनाफिकों की बात को नहीं मानना। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिक, और उसकी पैरवी कर जो तेरे रब की तरफ से तेरे ऊपर वही की जाती है। इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, यकीनन अल्लाह उससे जो तुम करते हो हमेशा पूरा बाखबर है। वतवक्कल अलल्लाह, और भरोसा अल्लाह पर करना है। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह वकील की हैसियत से काफ़ी है, यानी अल्लाह ही काफ़ी हो कारसाज है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबर को 4 बातों का मोटा मोटा हुक्म दिया, और दरअसल
पैगंबर को खिताब करके उम्मत को बताना मकसूद है। और यहाँ तकवे और इताअत का हुक्म इसलिए दिया कि अल्लाह के तकवे और अल्लाह की इताअत के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और ये कुछ वक़्त के लिए भी ना हो, बल्कि अल्लाह का तकवा वो हमेशा हमेशा के लिए हो। और कुरान मजीद ने एक और मकाम पर इस बात को मज़ीद वज़ाहत से बयान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर इख्तियार करना है, जैसा कि अल्लाह के तकवे और अल्लाह के डर के इख्तियार करने का हक है। और ये तकवा थोड़ी देर के लिए या थोड़े वक़्त के लिए भी नहीं, फरमाया कि मरते दम तक अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर इख्तियार किए रखना है। जबकि हमें क्या होता है, हम कौमों और बरादरियों का, ख़ानदान वालों का, रिश्तेदारों और मेल जोल वालों का डर रखते हैं, और हमारे डर का हाल और हमारे डर की कैफियत ये है, अगर हमने अपने मुंह पर दाढ़ी रख ली तो लोग मौलवी कहना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर हमने अपने चेहरे पर दाढ़ी रख ली हमें लोग मौलवी कहना शुरू कर देंगे। वैसे हम ज़रूर कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, वैसे हमारी ज़बान पर ज़रूर होता है कि हम अहले सुन्नत भी हैं और हम अहले हदीस भी हैं, लेकिन हमारा अमल हमें बता रहा होता है कि हम झूठे हैं। हमारा अमल हमें ये बता रहा होता है कि हम झूठे हैं। अगर हमें हमारे हबीब और महबूब से मोहब्बत होती तो क्या ख्याल है कि अपना चेहरा और अपना लाइफस्टाइल और अपनी ज़िंदगी का गुजरान और अपनी गमी और अपनी खुशी और अपना लिबास और अपना जीना और मरना उसी तरह ही रखते जैसा कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। लेकिन हमें अल्लाह का डर कोई नहीं, लोगों का डर ज़रूर मौजूद है कि अगर हमने दाढ़ी रख ली लोग मौलवी कहेंगे, अगर हमने शादी पर लिफंगे तिलंगे काम न किए बरादरी नाराज़ होगी, लोग कहेंगे यहाँ ये शादी हो रही है या यहाँ के मातम हो रहा है, यहाँ ये शादी का घर है या मैयत का घर है। अल्लाह रब रहमान ने अपने पैगंबर को हुक्म दिया कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। पैगंबर तो पहले ही अल्लाह का तकवा इख्तियार किए हुए है, काफिरों की इताअत नहीं करनी और मुनाफिकों की भी इताअत नहीं करनी। तो पैगंबर तो पहले ही काफिरों की इताअत नहीं करता, वो तो पहले ही मुनाफिकों की बात नहीं मानता। क्या मतलब ये है कि अल्लाह के तकवे में कमी नहीं आनी चाहिए, अल्लाह के डर के अंदर अल्लाह के तकवे में कमी नहीं आनी चाहिए। दिन ब दिन इजाफा हो, अल्लाह के तकवे में दिन ब दिन इजाफा हो, ज़्यादती हो, और कभी भूले से भी काफिर और मुनाफिकों की इताअत नहीं करनी। प्यारे भाइयों, इन आयात का पस मंज़र क्या है? इन आयात का पस मंज़र ये है कि ये सूरतुल आज़ाब है और ये सूरत 5 हिजरी के आखिर में ग़ज़वा आज़ाब के मौके पर नाज़िल हुई, जबकि बहुत सारी जमातों ने मिलकर मदीना तैयबा पर हमला किया और हमले का प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये वक़्त प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बड़ा मुश्किल और कठिन वक़्त था कि कोई एक कबीला नहीं, कोई एक बस्ती नहीं, कोई एक कौम नहीं,
मुख्तलिफ कौमें, कबीले, बस्तियाँ, उन तमाम ने मिलकर अपने वक़्त का एक नेटो इत्तिहाद बनाया और उनके इरादे ये थे कि मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों का नामो निशान बाकी नहीं रखेंगे। और दूसरी तरफ मामला क्या है कि जहाँ पैगंबर और अहले इस्लाम मौजूद हैं, मदीना तैयबा, वहाँ यहूद भी मौजूद है और मुसलमानों की सफ़ों में मुनाफिक भी मौजूद हैं। और कुरैशियों ने और पूरे अरब के मुशरिकीन ने मिलकर इस्लाम को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा हमला किया और ये लश्कर 10,000 का लश्कर लेकर मदीना तैयबा पर हमला हुए। सारी जमातें और कौमें और बस्तियां, ये सारे काफिर मिलकर ग़ज़वा-ए आज़ाब के मौके पर 10,000 का लश्कर लेकर मदीना तैयबा पर हमला आवर होते हैं। और मदीने के अंदर क्या सूरत हाल है? मदीने के अंदर सूरत हाल ये है कि यहाँ मदीने में यहूदी भी मौजूद हैं और यहाँ यहूदियों नुमा मुसलमान यानी मुनाफिकीन भी मौजूद है। और ये मुनाफिकीन ये आस्तीन के सांप हैं। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी ज़माने में जाहिलियत की रस्मों को तोड़ने का हुक्म हुआ और ये ऐसी रस्में थी कि इन्हें तोड़ने का सोचना भी गुनाह था। जाहिलियत के ज़माने की रस्मों में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को माँ कह देता, आज हमारे यहाँ भी रस्में हैं, आज हमारे यहाँ भी रिवाजात हैं। शादी की रस्में देखें तो उसमें जनाब उबटन है, मेहंदी है। शादी की रस्में देखें उनमें मिरासी हैं, उनमें जनाब हिजड़े और नटवे हैं। शादी की रस्मों में देखें तो म्यूज़िक है, मौसीकी है, गाना है। और अगर किसी के यहाँ कोई मर गया तो कुल है, तीजा है, 40वां है, बरसियाँ हैं। हमारे यहाँ भी रस्में मौजूद हैं और जाहिलियत के ज़माने में भी बेशुमार रस्में मौजूद थीं जिन्हें तोड़ना तो नामुमकिन था, जिनके मुताल्लिक सोचना भी नामुमकिन था। और जाहिलियत की इन रस्मों में एक बहुत बड़ी रस्म कि जब कोई अपनी बीवी को कह देता, अंती अलैया कदारी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, ये औरत अपने खामद पर हमेशा के लिए हराम हो जाती। और इसी चीज़ के हवाले से सूरह अल-मुजादला में हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वाक़िया भी मौजूद है। इसी तरह जाहिलियत के रस्म व रिवाजात में से मुँह बोला बेटा भी हकीकी बेटा तस्वुर होता। जब कोई शख्स किसी को अपना बेटा बना लेता, मुँह बोला बेटा, जैसे आज भी है, ये मेरी बीवी का मुँह बोला भाई है, ये मेरा मुँह बोला बेटा है, ये मेरा मुँह बोला भाई है। तो जाहिलियत के अंदर मुँह बोला बेटा उसे भी हकीकी बेटे का दर्जा और मकाम दिया जाता। और जैसे एक शख्स अपने सगे बेटे की बहू, अपने सगे बेटे की बीवी से अपनी बहू से निकाह नहीं कर सकता, जाहिलियत की रस्मों में था कि एक शख्स अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से भी निकाह हराम था, नहीं कर सकता था। और इसी तरह जाहिलियत की रस्मों में कि गुलाम उस मुआशरे के अंदर एक इंतहाई घटिया और निकम्मा और एक इंतहाई निचली ज़ात का इंसान समझा जाता था। जो गुलाम होता, भले वो आज़ाद हो चुका हो, तब भी उसका कोई मकाम और कोई रुतबा नहीं था, वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर और जलील तस्वुर किए जाते थे। अब इस रस्म का भी और इस रिवाज का भी खात्मा चाहिए था। और इसी तरह जाहिलियत के रस्मों में दीगर बहुत सारी रस्में, इन तमाम रस्मों को और इन रिवाजात को अल्लाह रब रहमान ने तोड़ने का इरादा किया और इस चीज़ के लिए
जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम का इंतिखाब हुआ। अब पैगंबर को ये मालूम था कि ये सब कुछ करना है, लेकिन दिल के अंदर एक हल्की सी तंगी मौजूद थी कि अगर मुंह बोला बेटा उसकी रस्म ख़त्म कर दी जाए, और इसी तरह बीवी को माँ कहने पर बीवी तलाक नहीं होगी, तो इन रस्मों के ख़ात्मे पर काफिर भी उंगलियां उठाएंगे और मुनाफिक भी एतराज़ात करेंगे। तो अल्लाह रब रहमान ने अपने हबीब व महबूब को ये हुक्म दिया कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह का डर इख्तियार करना है, और काफिरों और मुनाफिकों की इताअत नहीं करनी। मेरे भाइयों, हमारा क्या हाल है? कई लोग कहते हैं कि जनाब हम मानते हैं कि तीजा 40वां बरसी ये बिदात है और रस्में हैं, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है कि बरादरी नाराज़ होती है। बंदा पूछे जन्नत और जहन्नम की मालिक बरादरी है या अल्लाह है? तुम्हें बरादरी का डर है, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में कोई नहीं। इसी तरह शादी की रस्में हैं, और शादी की रस्मों में और रिवाजात में दुल्हन का मेहंदी लगाना, दुल्हन को उबटन की रस्में, म्यूज़िक, मौसीकी, चंगा भला सूफी होगा, हाजी होगा, मौलवी होगा, काजी होगा, दीनदार होगा, मगर जब घर में शादी हो रही है तो जनाब इंडियन और पाकिस्तानी गानों की भरमार होगी, ना शर्म होगा ना हया होगा। किस लिए कि जनाब ये हमारे इलाके का रस्म व रिवाज है। अगर हम रिवाज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जनाब लोग और बरादरी हमसे नाराज़ होंगे। पहले वलीमे कहाँ होते? अपने घरों में या मोहल्लों में होते। आज वलीमा कहाँ होता है? आज वलीमा शादी हाल्स में होता है, और वहाँ औरतों को भी मर्द और लड़के खाना दे रहे होते हैं। ये रिवाज की खातिर मजबूर है। ये कहते हैं अगर ऐसा नहीं करूँगा बरादरी मुझे क्या कहेगी, और इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेता है कि जवान लड़का है, उसके हाथ में 1 फुट लंबा मोबाइल भी मौजूद है, इसकी जवान बीवी है, बेटी है, मेकअप से और ब्यूटिशन से भरी पड़ी है, मगर ये कहता है कि वो लड़के अपने काम से काम रखते हैं। बंदा पूछे कि मैं खुद अपने काम से काम रखता हूँ। गली में आती जाती हुई को ताड़ना वो हमारा शेवा है। तो जो शादी हाल में मौजूद है, रस्मों में और रिवाजात में, आया वो फरिश्ते आकर वहाँ खाना खिला रहे होते हैं या वो जिब्रील की औलाद होते हैं? तो अल्लाह रब रहमान ने अपने पैगंबर से कहा कि काफिरों की इताअत नहीं करनी, अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर इख्तियार करना है। मेरे भाइयों, ज़ैद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम था, मगर अल्लाह के रसूल ने जाहिलियत की रस्म का जो है वो ख़ात्मा किया और अपनी फूफीज़ाद जनाब ज़ैनब बिन्ते जहश का निकाह वो ग़ुलाम से कर दिया। कहाँ हज़रत ज़ैद काला मोटे होंठों वाला, और कहाँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिनका ख़ानदान भी आला, जिनका नसब भी आला, और जिनके हुस्न व जमाल की हालत ये है कि सूरज भी शर्मा जाए, चाँद और तारे भी शर्मा जाए। लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फूफीज़ाद ज़ैनब का निकाह अपने ग़ुलाम जनाब ज़ैद से कर दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो जाहिलियत के रस्म व रिवाजात को तोड़ दिया, और फिर ज़ैद चूँकि नबी अलैहिस्सलाम का मुँह बोला बेटा रहा था, जब ज़ैद ने ज़ैनब को तलाक दी, अल्लाह ने ज़ैनब का निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। काफिर और मुनाफिक ताने देते रहे कि ये अजीब पैगंबर है, अपनी बहू से शादी रचा रहा है, हालांकि वो आपकी बहू नहीं थी, ज़ैद आपका सगा बेटा नहीं था। और इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत ने जाहिलियत की इस रस्म का भी खात्मा कर दिया। क्या खात्मा किया कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे ज़ैनब से निकाह किया, अल्लाह ने आपका निकाह कर दिया, और जाहिलियत में बीवी को खामद माँ कहता,
बीवी तलाक हो जाती, अल्लाह ने इसका भी खात्मा सूरह अल-मुजादला और हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़ये से कर दिया। और अल्लाह ने इस सूरत के आगाज़ में अपने पैगंबर को फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी। जब अल्लाह ने आदम को खिताब किया, आदम का नाम लिया, या आदमो, या नूह, या इब्राहीम, या ईसा, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और आपका रुतबा और आपका शर्फ कि अल्लाह ने आपको या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने आपको या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहर रसूल कहकर मुखातिब फरमाया। मेरे भाइयों, हमारे लिए भी सबक ये है कि हम रस्मों रिवाजात का खुद को पाबंद बनाने की बजाय अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद बनाएं। दुनिया में भी इज्जत होगी, आखिरत के अंदर भी इज्जत होगी। और अगर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास किया, लोगों को खुश किया, दुनिया में भी खराब हो रहे हैं, होंगे नहीं, खराब हो रहे हैं, और आखिरत में भी खराबी होगी। अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की खराबियों से बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुमिनीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल